नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के लिए अब संविदा कैडर पर लगेंगे 10,000 सहायक अध्यापक, जिनका प्रारंभिक मानदेय या प्रारंभिक वेतन अब 29,600 रुपये होगा। इस पूरी संविदा प्रक्रिया की चयन, कैडर किस प्रकार से होगा, सहायक अध्यापकों के पद कितने होंगे, योग्यता क्या होगी, नियुक्ति किस प्रकार से होगी, वेतन व्यवस्था क्या है, नियुक्ति का तरीका क्या है और दायित्वों का निर्धारण, पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 2 नवंबर 2022 को राजस्थान सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कंट्रेक्चुअल माध्यम से भरने यानी संविदा के माध्यम से भरने का फैसला लिया है और उसके लिए ये एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये जो राजस्थान संविदा हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके तहत ये पहली भर्ती है। यहाँ पर जो सहायक अध्यापक हैं उनके पदों की संख्या 10,000 है। इनके मानदेय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। संविदा पर नियुक्त किए जाने का मानदेय कितना रहेगा। यहाँ पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम विषय जो सामान्य है, जैसे L1 का कोई विषय नहीं होता, उसी प्रकार से सहायक अध्यापक L1, जिनके पदों की संख्या 7,140 है। प्रति शिक्षक मानदेय प्रतिमाह 16,900 रहेगा। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित एवं अंग्रेजी के 1,430 ऐसे कुल पदों की संख्या यहाँ पर होती है 10,000। कुल पद 10,000 हो गए और इनका मानदेय भी यहाँ पर 16,900 रुपये ही रखा गया है। ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो राजस्थान कंट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवावधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतम मानदेय प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर 9 वर्ष की सेवा के ऊपर संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने के पदनाम सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय प्रथम, इसका मानदेय 29,600 रहेगा। विशेष विवरण, यानी जब आप 9 वर्ष की जो सेवा है वो अचीव कर लेंगे, 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ जोड़कर अगले 100 रुपये, यानी उसको राउंड फिगर 100 रुपये में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो संविदा की पोस्ट है, इनकी कुल संख्या 10,000 बताई गई है। पदों का चिन्हीकरण किस प्रकार से होगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जाएगी। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहां पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार एवं विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण कर इन प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके। शेष पदों पर इस प्रक्रिया से विद्यालयों को चयनित किया जाएगा, यानी 50% जो इंटरव्यू से रेगुलर काडर के जो टीचर्स हैं वो होंगे और 50% ये सहायक अध्यापक काम करेंगे। नियुक्ति की पदवार योग्यता क्या रहेगी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की राजस्थान कंट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती एवं सेवा संबंधी शर्तें इस प्रकार से रहेंगी। सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण इस प्रकार से रहेगा। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अनुसूची 2 में अध्यापक विंग एवं पंचायती राज नियम 1996 में सम्मिलित पद जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक के संचालन हेतु सर्वगित है के लिए शैक्षिक व प्रशैक्षिक अर्हताएँ तथा पदों के लिए नियुक्ति अधिकारी इस प्रकार से रहेंगे। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित अंग्रेजी विषय या संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हो, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक संबंधित जिला रहेंगे। यहाँ पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए यहाँ पर 50% अंक सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अंग्रेजी मीडियम से होनी चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन
न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उनके नियुक्ति अधिकारी भी सेम है। अब बात करते हैं हम, ये पूर्ण रूप से संविदा के ऊपर ये पद रहेंगे। विभाग की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, स्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्मिक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति का तरीका किस प्रकार से रहेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। समस्त पदों के लिए जिलावार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें सेवा शर्तें और पात्रता की शर्तों का स्पष्ट व पूर्ण उल्लेख किया जाएगा। आवेदन पत्र उपरोक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों को वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी। पात्र पाए गए आसार्थियों की वरीयता का निर्धारण उपरोक्त पद की न्यूनतम वांछित योग्यता का 75% एवं न्यूनतम वांछित यहाँ पर जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके 75% अंक जोड़े जाएंगे और प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके 25% अंक जोड़कर प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर यहाँ पर मेरिट बना जाएगी। समान प्राप्तांक के एक से अधिक आसार्थी होने पर अधिक आयु वाले आसार्थी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम आयु वाले को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। आयु की समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता के आधार पर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आसार्थी को वरीयता में नीचे रखा जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही है, ना कि प्रोफेशनल योग्यता की, यानी प्रशैक्षणिक योग्यता की। ये जो नियुक्ति है ये नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा के ऊपर होगी और जब नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उपरोक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधान की पालना यहाँ सुनिश्चित की जाएगी। आरक्षित पदों की गणना नियुक्त अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूची रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। संविदा यहाँ पर आरक्षित पदों की गणना के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पद स्थापन हेतु विद्यालय का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा, ओनली फॉर रूरल एरियाज के अंदर। इस हेतु पात्र एवं चयनित आसार्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि काउंसलिंग में बच्चे उनको यूज़ कर सकें। प्राथमिकता क्रमानुसार चयनित आसार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जा सकता है। संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति 1 वर्ष पश्चात कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा। संविदा के आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। आयु व अन्य सामान्य विशिष्ट सेवा शर्तें राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखा जाना नियम 22 के प्रावधानुसार रहेगी। यहाँ पर उनके अभी दायित्व की बात करते हैं कि इनको दायित्व क्या दिया जाएगा। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विशिष्ट शिक्षण का कार्य प्रधान प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य उनको करने हैं। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी व गणित के लिए माध्यमिक जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी गणित विषय का शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान के द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को समय समय पर इनको करना होगा। यह स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा इस आईडी के तहत प्रदान की गई है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। ये जो बच्चे MGGS के अंदर या इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाने की रुचि रखते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस योजना से जुड़कर बच्चे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।